तो कॉरपोरेशन में कई सारे इश्यूज़ हैं जो कई सारे गरीब लोग जो परेशान हैं वो खाता स्टैक को लेके परेशान है। कॉरपोरेशन में खाता फ़ीस 65 रुपीज़ हमको कॉरपोरेशन में फ़ी पे करना है, मगर जब हमारे को कलेक्ट करना है तो हमारे को जोनल 1, जोनल 2, जोन 3 में जाकर कलेक्ट करना है। एक नई कहानी शुरू होती है वहाँ पे लोग जाने के बाद के ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, थंब इम्प्रेशन लगाना है, तो सिस्टम ऑपरेटर नहीं है, तो 2, 4, 4, 5, 5 घंटे ठहरना, फिर 5, 5, 10 दिन, मगर 500 रुपये अगर देंगे आप तो आपको खाता स्पॉट पे मिल जाएगा। ये सरासर हो रहा है। क्या कॉरपोरेशन कमिश्नर आंख बंद कर सो गया हुआ है? क्या डिप्टी कमिश्नर को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? ये चीज़ों के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करो। लोग परेशान हो रहे, आप लोगों को जिता कर लेकर आते इसलिए क्योंकि आप लोग पब्लिक की सेवा करना, और पब्लिक को भी समझना चाहिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन रहने दे, कॉरपोरेशन कमिश्नर रहने दे, डिप्टी कमिश्नर रहने दे, या फिर एमएलए, एमपी या डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी रहने दो, ये लोग पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के नौकर बोलते हैं इनको हिंदी में, पब्लिक के नौकर गुलाम। तो पब्लिक ये चीज़ पहले दिमाग में रखना कि दे आर पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक को अपना काम निकालने के लिए ऐसे सर्वेंट को पैसे देना पड़ता। 500,000 देने के बाद इनके काम हो रहे। हम डिमांड कर रहे हैं कि काउंटर्स को कॉर्पोरेशन ऑफिस में फिर से लाया जाए, सिस्टम बढ़ाया जाए और वहीं पे खाता स्टैक दिया जाए, कि नेमदी सेंटर्स के ब्रांचेस को बढ़ाया जाए कि वी हैव 7 लाख पॉपुलेशन इन गुलबर्गा। 7 लाख पॉपुलेशन को एड्रेस करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक नेमदी सेंटर है, तालुका में 2-2 मिलेंगे, सिटी में एक नेमदी सेंटर है। पूरी गुलबर्गे की यूथ हम लोग विल कम ऑन द रोड। अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा तो दिस पीपल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं फौजिया तरन्नुम मैडम, वो यहाँ से सरप्राइज विजिट चिंचोली को जाते हैं। सिटी कॉर्पोरेशन नियर में है, वो कभी दिन सरप्राइज विजिट नहीं करते। हमारे जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं प्रियंक खरगे साहब, उनसे तो बहुत सी उम्मीदें हैं लोगों की, एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं हम। इवन बाई मैं खुद भी उनकी एक उम्मीद की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छे टैलेंटेड लीडर हैं। मेरा कहना ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जिस तरीके से पूरे डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल हेड्स को बुलाकर आप मीटिंग ले रहे, ऐसा नहीं होता सर। आप एक काम करिए, आप एक बार सरप्राइज विजिट कॉर्पोरेशन सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर को ऑफिस को विजिट करिए कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं। डे बाय डे लोग आते हैं, तकरीबन लोग इतने लोग परेशान हैं, उसके अंदर पुअर नीडी पीपल्स हैं, हैंडीकैप है, सीनियर सिटीजन है, विडो है। इन लोगों को आने के बाद में भी क्या है मालूम, खाते नहीं दे रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं, क्या बोल रहे मालूम है, जाने के बाद में अरे क्या करते, जो मिनिस्टर को बोलते बोलो, एमएलए को बोलते बोलो, किसको बोलते, रेवेन्यू डीसी को बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को बोलते हम पैसे देकर ऐसा है। फिर उसके बाद में क्या है मालूम, हम गए तो भी थोड़े दिन के लिए ट्रांसफर रुक जाते हैं, फिर उसके बाद में यहीं चाहते। इस टाइप से बात करें, अब्यूज़ वर्ड्स यूज़ करें। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कॉरपोरेशन ऑफिस को लेके इशू। ऐसे तो कॉरपोरेशन में कई सारे इश्यूज़ हैं जो मुसलसल चलते आ रहे हैं, बट एक जो बर्निंग इशू है, जो कई सारे गरीब लोग जो परेशान हैं वो खाता स्टैक को लेके परेशान है। कॉरपोरेशन में खाता फ़ीस 65 रुपीज़ हमको कॉरपोरेशन में फ़ी पे करना है, मगर जब हमारे को कलेक्ट करना है तो हमारे को जोनल 1, जोनल 2, जोन 3 में जाकर कलेक्ट करना है। जब एक गरीब जो एक इलिटरेट रहता है उसको जब जोन 1 में जाता है, मिसगाइड होता, दे डोंट हैव एनी हेल्पलाइन पीपल भी नहीं है कि लोगों को, जो गरीब आते मुस्तहिक आते, वो लोगों को बताने के लिए कि भाई एग्जैक्टली तुम जोन 1 में जाओ तो आपको मिलेगा, जोन 2 में जाओ तो मिलेगा। ये कोई सर्विस नहीं है कॉरपोरेशन ऑफिस की तरफ से। अब वहाँ पर जब जोन में जाते हैं, जोन में जाने के बाद वहाँ पर एक नई कहानी शुरू होती है। वहाँ पर लोग जाने के बाद के ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, थंब इम्प्रेशन लगाना है, और दे हैव टू, सिस्टम ऑपरेटर नहीं है, तो 2, 4, 4, 5, 5 घंटे ठहरना, फिर 5, 5, 10 दिन, मगर 500 रुपये अगर देंगे आप तो आपको खाता स्पॉट पे मिल जाएगा। ये सरासर हो रहा है। क्या कॉरपोरेशन कमिश्नर आंख बंद कर सो गया हुआ है? क्या डिप्टी कमिश्नर को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही? इलिटरेट मतलब गरीब, उसके साथ साथ फिजिकल हैंडीकैप भी वहाँ पे परेशान होता है, सीनियर सिटीजन भी जाते हैं, वो भी परेशान होते हैं। तो पहले कॉरपोरेशन ऑफिस में खाता वहीं पे करना और खाता वहीं पे लेना था। फिर ये जोन 1, जोन 2 करने का मतलब क्या था कि क्या आप करप्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं, करप्शन को एंटरटेन करना चाह रहे हैं? सीधा सीधा करप्शन बढ़ रहा है। क्या इनके ये लोग क्या सो गए हुए, इनको नज़र नहीं आ रहा है लोगों को? कॉरपोरेशन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हम उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ों के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करो। लोग परेशान हो रहे, आप लोगों को जिता कर लेकर आते इसलिए क्योंकि आप लोग पब्लिक की सेवा करना, और पब्लिक को भी समझना चाहिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन रहने दे, कॉरपोरेशन कमिश्नर रहने दे, डिप्टी कमिश्नर रहने दे, या फिर एमएलए, एमपी या डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी रहने दो, ये लोग पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के नौकर बोलते हैं इनको हिंदी में, पब्लिक के नौकर गुलाम। तो पब्लिक ये चीज़ पहले दिमाग में रखना कि दे आर पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक को अपना काम निकालने के लिए ऐसे सर्वेंट को पैसे देना पड़ता। 500,000 देने के बाद इनके काम हो रहे। तो हम कॉरपोरेशन कमिश्नर यहाँ पे पत्रिका भवन से ये हम डिमांड कर रहे हैं कि काउंटर्स को कॉरपोरेशन ऑफिस में फिर से लाया जाए, सिस्टम बढ़ाया जाए और वहीं पे खाता स्टैक दिया जाए। सेकंड हम लोग यहाँ पर ये करें, नेमदी सेंटर का, नेमदी सेंटर के 2 प्रोटेस्ट करें।
हम लोग बीजेपी के गवर्नमेंट में 2 प्रोटेस्ट करें यहाँ पर और ये रिक्वेस्ट करें कि नेमदी सेंटर्स के ब्रांचेस को बढ़ाया जाए कि वी हैव 7 लाख पॉपुलेशन इन गुलबर्गा। 7 लाख पॉपुलेशन को एड्रेस करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक नेमदी सेंटर है, तालुका में 2 मिलेंगे, सिटी में एक नेमदी सेंटर है। अब स्टूडेंट्स का ये अब एजुकेशन स्टार्ट होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स फैमिलीज वहाँ पर जाना पड़ता है। नेमदी सेंटर पे आप जाकर देखिए, आप वहाँ पे हालत देखिए। वहाँ पर 2 प्रोटेस्ट करने के बाद भी आज नेमदी सेंटर में इंप्रूवमेंट नहीं आया। हम बोले तो टॉयलेट फैसिलिटी रखो, लेडीज़ के लिए टॉयलेट नहीं, ओपन यार्ड में वो लोगों को जाना पड़ता। और वहाँ पर जाके देखिए अब गंदगी वैसी है, वहाँ पर जाकर आपको करप्शन है, पेंशन्स रिजेक्ट हो रहे, क्वालिफाइड जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनके तक पेंशन रिजेक्ट होते जा रहे हैं अभी भी। बहुत जल्द हम इसके ऊपर भी आने वाले हैं कि जो काबिलियत जो एक्चुअली एलिजिबल है वैसे लोगों के जो पेंशन रिजेक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर भी आने वाले हैं। विल नॉट लीव एनीबडी। जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने का मकसद ही यही है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन में जितना भी ये करप्शन चल रहा, ये जितना भी ये लोग आज एडमिनिस्ट्रेशन एक रूरल एक किंगडमशिप जो बना रहे हैं ये लोग करप्शन की, ये लोगों के ऊपर है ने दबाव, ये लोगों को और गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए जनता परिवार बनी हुई है। तो मैं आप लोगों से, कमिश्नर से, एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटिकल लीडर से, लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, आजू बाजू देखो, लोग परेशान हो रहे, जिताने के बाद उनको मदद करना, उनको परेशान नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो इसी सिलसिले में पत्रिका भवन गए, वी हैव गिवन 45 डेज़। अगर 45 डेज़ के अंदर अगर ये हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया जाएगा, डेफिनेटली जनता परिवार और पूरी गुलबर्गे की यूथ हम लोग विल कम ऑन द रोड। अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा तो दिस पीपल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। कॉर्पोरेशन, गुलबर्गा सिटी कॉर्पोरेशन में बहुत से इश्यूज़ हैं। फ़िलहाल एक बर्निंग इशू ये है कि जो भी लोग गुलबर्गा सिटी कॉर्पोरेशन जाते हैं, खाते की फ़ीस भरते हैं, फॉर्म 7 देने के बाद में 65 रुपीज़ पर फीस पे रहती है पर खाते की। तो अब ये लोग इस टाइप से करे हुए हैं, जो पहले हेड ऑफिस था वो हेड ऑफिस से क्या है मालूम, वो हटा दिए, काउंटर हटा दिए, हटाकर जोनल 1, जोनल 2, जोनल 3 को कर दिए। अब जोनल 1, जोनल 2, जोनल 3 जब जाना है तो फ़ीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। फर्स्ट तो जोनल 1 है हेवनशाही में, सेकेंड जोनल 2 है एसबी कॉलेज के पास, जोनल 3 है आरटीओ ऑफिस में। कुछ लोग गुलबर्गा शहर में ऐसे भी हैं, हैंडीकैप हैं, सीनियर सिटीज़न हैं और विडोज़ हैं, जो इलिटरेट लोग भी हैं, उन लोगों को मालूम नहीं है ऑफिसर्स। पहली बात तो ये प्रॉब्लम, फ़ीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा और जाकर वहाँ पर क्या मालूम खाता लेना पड़ेगा। जब वहाँ खाता अगर लेने जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वहाँ पर। पहली बात तो ARO नहीं रहता, ARO नहीं रहते, फिर उसके बाद में सिस्टम ऑपरेटर नहीं रहता, उनका कोई टाइमिंग ही नहीं है। उन्होंने जब दिल में आ रहे हैं, जब दिल में सारा ड्यूटी कर रहे हैं और जब दिल में आ रहे चले जा रहे हैं। ये लोग आते सुबह में 11 बजे, जाके खाता पूछेंगे तो क्या बोलते हैं, अरे नहीं जी तुम्हारा एंट्री है नहीं देखना पड़ता। एंट्री रहता, एंट्री नहीं तो अरे तुम्हारा पेज नंबर RR नंबर नहीं है, जाकर तुम पेज नंबर RR नंबर डाल के बोल के बोलते हैं हेड ऑफिस को। फिर वहाँ से जब डाल कर लेकर आएंगे तो क्या है मालूम, नहीं वो सर की लॉगिन में है, ARO सर नहीं है ना अवेलेबल, तुम एक काम करो 2 दिन के बाद में हो। एक लोग ऐसे भी मैं देखा हूँ 10-10 दिन से फिर रहे, वो लोगों को खाता अवेलेबल नहीं है और दे रहे नहीं खाता। और जो लोग सिर्फ वो लोग एप्लीकेशन भी नहीं देते, सिर्फ PID नंबर देते, सिस्टम ऑपरेटर उनका PID नंबर से क्या है मालूम खाता जनरेट करते, 500 दे देंगे तो इमीडिएट उनको खाता देते। तो अगर इस तरीके से अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा तो कैसा चलेगा। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं फौजिया तरन्नुम मैडम, वो यहाँ से सरप्राइज विजिट चिंचोली को जाते हैं। सिटी कॉर्पोरेशन नियर में है, वो कभी दिन सरप्राइज विजिट नहीं करते। हमारे जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं प्रियंक खरगे साहब, उनसे तो बहुत सी उम्मीदें हैं लोगों की, एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं हम। इवन बाई मैं खुद भी उनकी एक उम्मीद की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छे टैलेंटेड लीडर हैं। मेरा कहना ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जिस तरीके से पूरे डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल हेड्स को बुलाकर आप मीटिंग ले रहे, ऐसा नहीं होता सर। आप एक काम करिए, आप एक बार सरप्राइज विजिट कॉर्पोरेशन सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर को ऑफिस को विजिट करिए कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं। डे बाय डे लोग आते हैं, तकरीबन लोग इतने लोग परेशान हैं, उसके अंदर पुअर नीडी पीपल्स हैं, हैंडीकैप है, सीनियर सिटीजन है, विडो है, इन लोगों को आने के बाद में भी क्या है मालूम खाते नहीं दे रहे। और पहली बात तो बिल्डिंग जो न्यू बिल्डिंग है सिटी कॉर्पोरेशन का, वहाँ पर एक काउंटर है, एक काउंटर नहीं होना चाहिए खाते देने के लिए, 1, 2, 3 काउंटर होना चाहिए। क्यों, हमारा जो पॉपुलेशन है 7 लाख पॉपुलेशन है गुलबर्गा का, और जस्ट सेम प्रॉब्लम यहाँ पर जो सिटी कॉर्पोरेशन में वो एज इट इज़ सेम प्रॉब्लम नमीदी केंद्र में है। अब नमीदी केंद्र में अगर 371 जो सर्टिफिकेट अगर हम लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने के बाद में क्या है मालूम है, किसी को दे रहे नहीं वो लोग, जो पैसे देंगे उनका काम हो रहा है, और वहाँ पर तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। लेडीज़ घंटों लाइन में डरते, जेंट्स घंटों लाइन में डरते, और क्या है मालूम कई एक स्टूडेंट्स जाकर क्या है मालूम लाइन में डरते, वो लोगों को क्या है मालूम मामले से एक इनकम का सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल लेने के लिए 371 जे सर्टिफिकेट लेने के लिए 5000 4000 रुपीज़ पे करना है, जबकि उसकी इतनी फीस ही नहीं है।
इस टाइप के क्या है मालूम है, इश्यूज़ क्या है मालूम हो रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, सबकी हालत वैसी है, सबकी हालत वैसी है। और क्या है मालूम, इसके ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है। प्रीवियस टाइम में जो हमारे सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर थे, उनके पास कई एक कंप्लेंट्स आए थे, जो PIDs क्रिएट किए गए हैं, बोकस PIDs बनाए गए हैं, उसके ऊपर राइटिंग में कंप्लेंट देने के बाद में उन्हें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर उसको क्या है मालूम है, उन्होंने वो ब्लॉक करने के लिए कहा था। अब वो लोगों का क्या एडजस्टमेंट है, क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा, वो करने के लिए थे। अब फिलहाल के जो कमिश्नर साहब हैं, वो लोग भी क्या है मालूम है, उनको भी कई लोग अप्रोच हुए, सर इस टाइप से हो रहा है, आप क्या है मालूम है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स में ये केस पेंडिंग है, आप ये जब तक के लिए PID को ब्लॉक कीजिए बोलकर भी कई लोग आकर वहाँ पर कंप्लेंट्स भी दिए हुए हैं। और क्या है मालूम, कई लोग रिक्वेस्ट भी करे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं क्या बोल रहे हैं मालूम है, जाने के बाद में अरे क्या करते हैं, जो मिनिस्टर को बोलते बोलो, MLA को बोलते बोलो, किसको बोलते, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को बोलते हम पैसे देकर ऐसा है, फिर उसके बाद में क्या है मालूम, हम गए तो भी थोड़े दिन के लिए ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर उसके बाद में यहीं चाहते, इस टाइप से बात करें, अब्यूज़ वर्ड्स यूज़ करें, मिसबिहेव कर बात कर रहे हैं लोग, पब्लिक को इतना मिसबिहेव कर बात करें, कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं। वो सेक्शन तो वही रहता है, अरे वो सेक्शन यहाँ नहीं आता, सेकंड फ्लोर पे आता, सेकंड फ्लोर पे जाके पूछे तो नहीं होना चाहिए, आप ग्राउंड फ्लोर को जाइए। ये अभी हमारा जो राइट नाउ जो डिमांड है, अभी हम जो ये इश्यूज जो रेज किए हुए हैं, ऑलरेडी हम एक ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने एक मेमोरेंडम यहाँ से मूव किया है, और हम यही इशू को लेते हुए क्या है मालूम है, पत्रिका भवन में भी हम अपनी बात रखे हुए हैं। इंशाल्लाह इस पे हमको पूरी उम्मीद है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे फोकस करेगा, और ये हमारे जो भी इश्यूज़ हैं इसको सॉल्व किया जाएगा। अगर इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हाल ही में 1-2 दिन पहले हमारे एक दोस्त एक ऑर्गेनाइजेशन के सचिन प्रतापाद बोलकर, उन्होंने भी ये इशू को उन्होंने भी रेज़ किए हैं, ये इशू को उन्होंने भी रेज़ किए हैं। ऑलरेडी 6 ऑर्गेनाइजेशंस ने ये इशू को रेज़ किया है। अगर ये 45 डेज़ के अंदर ये इशू को सॉल्व नहीं किया जाएगा, डेफिनेटली हम लोग मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज करेंगे और मास प्रोटेस्ट हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, हम लोग नहीं छू बैठेंगे हम लोग। ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಈ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಪ್ಪ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇವಾಗೇನು ಖಾತಾ ಇದೇನಂತಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖಾತಾ ಆಗಲಿ, ಆಸ್ತಿ ಖಾತಾ ಆಗಲಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಅನ್ಕರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ತುಂಬ ಹಣ ತುಂಬ್ತೀವಿ. ಹಣ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ವಲಯ 1, ವಲಯ 2, ವಲಯ 3 ಅಂತ ಝೋನಲ್ 1, ಝೋನಲ್ 2, ಝೋನಲ್ 3 ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ನಡಬರ್ಕಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಏನಾದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಬಡ ಜನರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಇದು ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಹಾಪೌರರಿಗಾಗಲಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗಾಗಲಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ.